हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं परमाणु संरचना के 8वें भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 53 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में सिल्वर धातु के फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन 0.35 वोल्ट की वोल्टता द्वारा रोका जा सकता है। जब 256.7 नैनोमीटर के विकिरण का उपयोग किया जाता तो सिल्वर धातु के लिए कार्यफलन की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, हमें कार्यफलन वर्क फंक्शन ज्ञात करना है, जिसे ये हम W डिनोट करते हैं। आप इसे चाहे कार्यफलन W डिनोट करो, चाहे वर्क फंक्शन कहो। ये है कार्यफलन, हिंदी में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में वर्क फंक्शन बोलते हैं, कार्यफलन। ठीक है। और इसमें क्या क्या गिवन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन 0.35 वोल्ट V0 है, दिया है 0.35 वोल्ट से। ठीक है, कि वोल्ट द्वारा रोका जा सकता है जब धातु 256.7। अब देखिए मेरी बात, कितना दिया, 256.7 नैनोमीटर लिखा है। देख लीजिए क्वेश्चन में, जब धातु 256.7 नैनोमीटर के विकिरण का उपयोग करता है। तो बेटा ये लेमडा हो गया 256.7 नैनोमीटर, ये हो गया। इसके बाद सिल्वर के लिए कार्यफलन की गणना करनी है। तो बच्चों एक हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। देखिए E होता है W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। अगर यहाँ से हम W0 की वैल्यू निकालें तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा E माइनस के E काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखिए E की जो फार्मूला होता है वो होता है E का H न्यू ना, और न्यू बराबर होता है C/λ। तो चाहे हम इसे लिख सकते हैं HC/λ भी लिख सकते हैं भाई, HC/λ। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है स्मॉल e इंटू V0। ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हम कहीं किनारे बता दे रहे हैं। E बराबर आप ये तो H न्यू यूज करो न्यू, या तो HC/λ यूज करो। सेम उसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी की जगह आप यूज कर सकते हैं E इंटू V0, ये यूज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए सारी वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए W0 कार वर्क फंक्शन है, H की वैल्यू क्या है 6.626, ये ही अप्रॉक्सी रखा जाएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू है H की, इंटू 10⁻⁻34 इंटू C की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ बटे लेमडा। लेमडा का मान कितना है 256.7 नैनो, नैनो की वैल्यू है -9 मीटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इसका मान होता है। अब इंटू V0 की वैल्यू देखिए गिवन है 0.35 वोल्ट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इनका इसमें गुणा करके हम इससे डिवाइड देने जा रहे हैं। ठीक है, पहले इनको किनारे लिख ले रहे हैं। आप इनका प्यार से गुणा करिएगा, जो आ जाए उसमें 256 का भाग दे दीजिएगा। अब देखिए ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और इसमें जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और 17 दूनी 34। देखिए बेटा फिर समझिए, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, -9 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, +9 और +8। अभी तो माइनस है लेकिन ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। +9 और 8 कितना होगा, 17। 17 प्लस का 17 और माइनस का 17 घटा दो भाई, 34 से +17 हम सॉल्व करेंगे अभी। अब इसका क्या गुणा करेंगे, 1.6 इंटू 0.35 का गुणा करेंगे इनका इंटू पावर को किनारे लिखा रहेगा, याद रखिएगा। अब हम इनका ये गुणा भाग करते हैं, इसमें क्या करते हैं गुणा और भाग करेंगे। देखिए W है ये। अब आइए इनका गुणा करते हैं। देखिए बच्चों, गुणा करेंगे जब 3 का तो आएगा 19.878 आएगा, डिवाइड 5256.7 इंटू 10 की पावर जब 17 घटाएंगे, 17 होगा ये, तो हो जाएगा 17 भाई, 34 17 जाएगा, 17 बचेगा। अब इनका अगर हम गुणा करें तो इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा आंसर 0.56 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद गुणे में क्या है 10 की पावर -19 है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं बेटा, इतना याद रखिएगा। अब इसका हम इसमें भाग देंगे, क्या देंगे डिवाइड। कैसे डिवाइड होगा सुनिए, पॉइंट हटाएंगे। अब देखिए ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1। अब ये कितना है, यहाँ पॉइंट लगा दे रहे हैं, मैं ऐसे लगा दिया, पॉइंट से पॉइंट कैंसर हो गया। अब ये 2 जीरो हम अलग कर दे रहे हैं, 2 जीरो हम इसको भी अलग कर देंगे। देखिए पॉइंट के बाद 3 जीरो हम बढ़ा दिया, 2 जीरो, तो 3 संख्या इधर है और 3 संख्या कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप, ठीक है,
अब देखिए डब्लू नॉट बराबर क्या आएगा कि ये आएगा 19878 बटे में क्या है 2567 इंटू 10⁻², ऊपर जाके 10⁻², ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो 10 कितना होगा 2, 7 2 9 हो जाएगा, कितना 19 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 19, और माइनस कितना है 0.56 इंटू 10⁻19। अब एक काम करिए इसमें डिवाइड दे दो, डिवाइड देने पर क्या आएगा बेटा 7.74 इंटू 10⁻−19 माइनस 0.56 इंटू 10⁻−19 ये होगा। अब इसके बाद इसको घटाइए, इससे हम इसको घटा देंगे। देखिए पावर सेम हो गया ना तो घटा सकते हैं, या तो पावर कॉमन ले लो आप, तो ये आ जाएगा। जब पावर कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब आइए इसको घटाते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जब घटाएंगे तो 7.18 अप्रॉक्स ये आएगा, गुणे 10⁻−19 जूल आएगा। किस में आ जाएगा बेटा, ये जूल में आ जाएगा। इसको बोलते हैं कार्यफलन, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हो, किसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इससे भाग देना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻। आइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखिए, इसके बाद ये नोट करिएगा, इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदल के दिखा दे रहे हैं। तो कैसे बदलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसी में भाग देना पड़ेगा किसका, ई का, 1.6 का। आइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम यही बदल दे रहे हैं 7.18 इंटू 10⁻−19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻−19 से भाग देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। ये इससे कट जाएगा। जब बेटा आप इसमें भाग देंगे तो 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ए भी ठीक है और ए भी ठीक है, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। देखिए बच्चों 54 नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 150 पीएम की तरंग दैर्घ्य, देखिए बच्चों ये लेमडा दिया है, 150 पीएम की तरंग दैर्घ्य दिया है, आप इसे मीटर में बदल लो तो 150 इंटू 10⁻, क्यू की वैल्यू होती 12 मीटर, ये आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है इसमें जो वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग वेलोसिटी, वो भी दिया है 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है निकलता है तो उस ऊर्जा की गणना कीजिए, मतलब कार्यफलन की गणना करनी है, ठीक है। अब आइए एक काम करते हैं, हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, उस फार्मूले को पहले ध्यान से देखिए। फार्मूला होता है E बराबर W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमें इसमें क्या क्या चाहिए, हमें ये निकालने के लिए, अब देखिए अगर यहाँ से W का मान भी निकालें, ये इधर आके माइनस होगा, तो W का मान जब इधर आएगा तो हो जाएगा E माइनस KE काइनेटिक एनर्जी। तो ये है ऊर्जा, ये है ऊर्जा। अब देखिए हमें चाहिए क्या, ई चाहिए और KE चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो एक काम करिए, पहले हम एनर्जी आइए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। आइए ई निकालते हैं, ऊर्जा, ठीक है। टकराने से पहले जो उसकी ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा है, किसकी ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, किसकी, फोटोन, ठीक है। इसकी ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर SC बटे लेमडा। क्या होता है, अब देखिए एच की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻34 गुणे और 3 गुणे 10⁸ बटे लेमडा की वैल्यू कितनी है 150 गुणे 10⁻12 ये है। अब देखिए हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे लेके। तो E बराबर देखिए इनका गुणा करेंगे हम 6.626 गुणे 3 बटे 150 गुणे, अब देखिए ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 10⁻24 गुणे 10 की पावर, ये 12 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 12 20 हो जाएगा। अब इनका हम गुणा करेंगे, इसमें 150 से भाग देंगे, ठीक है बच्चों। जब 3 का गुणा करेंगे 19.878 आएगा बटे 150 गुणे 20 घटाएंगे तो 14 आएगा। कितना आ जाएगा 14। तो एक काम करिए, पॉइंट हटाइए, 3 जीरो बढ़ा दे रहे हैं हम, शायद पॉइंट हटा के 3 जीरो नीचे बढ़ा दे रहे हैं, पॉइंट के बाद 3 संख्या। अब इसका इसमें भाग दो। अब बेटा अगर हम इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 132.52 इंटू 10⁻, ये तीनों जीरो ऊपर जाएगा -3 हो जाएंगे, -14 -3 -17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -17। अब ये आ जाएगा जूल में, याद रखिएगा किस में आ जाएगा जूल में। अगर हम चाहे से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए ई से भाग देना पड़ेगा
32.52 इंटू 10⁻17 अगर हम इससे भाग दे दें इलेक्ट्रॉन के आवेश से तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। भाग दे दें, चलिए बेटा ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा जब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 1 मिनट 19 है ना, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 19 से 17 जाएगा 2 बचेगा। अब हम इसमें इसका भाग देने जा रहे हैं, ठीक है। जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा 82.825, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा बेटा, याद रखिएगा इसको। अब इसको अगर हम इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें तो ये हो जाएगा 8.28 पॉइंट के बाद देखिए पॉइंट इधर हो गया 25 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। भाई 10 से हमने भाग दे दिया, 10 से गुणा कर दिया, ये समझो ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला क्या होता है बेटा? इसे हिंदी में गति ऊर्जा कहते हैं, 1/2 mv²। जरा अब इसको देखिए, काइनेटिक एनर्जी 1/2 इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा यहाँ पर m जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31। और वेलोसिटी देखो दिया है ये, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हम और आगे सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आ जाएगा? अब देखिए यहाँ 0 मान लें तो इससे 2 से डिवाइड दें तो कितना आ जाएगा? 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, 2 संख्या बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10⁻31। और 15 का स्क्वायर अगर करें तो 225 होगा। एक संख्या बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में 2 संख्या पीछे से गिन के पॉइंट लगा देते हैं। और 7 दूनी 14, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अभी इनका हम गुणा करने जा रहे हैं, गुणा करने के दौरान आएगा 10.237, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 31 से 14 घटेगा तो 17 बचेगा। वो भी किसका? प्लस का या माइनस का? माइनस का, तो माइनस का 17 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम चाहे तो ये जूल में आ रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो भाग देंगे भैया 10.237 इंटू 10⁻⁻17 में भाग दे दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग दे दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। आइए बेटा देखिए, अब पावर की बात करें अगर तो ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 19 से 17 जाएगा तो 10⁻2 आएगा। सबको पता है कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब और इसमें अगर हम डिवाइड दें तो आ जाएगा 106.393 आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बदलें, या पावर देखिए इसमें 3 है तो इसमें भी 3 अगर बनाएं तो ये हो जाएगा 10 से भाग देंगे 0.639 है तो इसको 64 भी लिख सकते हैं ना, अप्रॉक्सीमेट 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब ये मान हम रखेंगे किस में? अभी हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, दोनों मान रखेंगे, ये वाली वैल्यू, ये क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से आइए मान रखते हैं। तो वर्क ई की वैल्यू कितनी है बेटा? 8.28, बस 2 संख्या रखो पॉइंट के, इंटू 10⁻³ माइनस 0.64 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉमन कर लो बेटा पावर, तो आ जाएगा 8.28 माइनस 0.64, पावर कॉमन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इससे इसको लेस कर देंगे। अब जब इसको हम लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.64 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा बेटा। 4 अप्रॉक्सी 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों 55 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है पाचन श्रेणी का उत्सर्जन संक्रमक n कक्ष से आरंभ होता है तथा कक्ष n बराबर 3 में खत्म होता है। इसे न्यू बराबर 3.29 इंटू 10⁻15 हर्ट्स 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n² से दर्शाया जा सकता है यदि संक्रमण 1285 नैनोमीटर पर प्रक्षेपित होता है तो n के मान की गणना कीजिए और स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बताइए। चलिए बच्चों, हमें
एन की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के, और हमें फार्मूला दिया है न्यू बराबर 3.29 इंटू 10⁻15 हर्ट्स में दिया है, और ब्रैकेट में दिया है 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n² दिया है। तो एक काम करिए, आप इस न्यू को लिख सकते हो c/λ, क्योंकि बेटा न्यू बराबर फार्मूला होता है c/λ, ये सूत्र होता है। लिख दिया 3.29 इंटू 10⁻15। अब देखिए 1/3 का स्क्वायर 9 और n² क्या होगा n²। अब देखिए c की वैल्यू क्या होती है, c की जो वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब लेमडा की वैल्यू दिया है कितना, ध्यान से देखिए सवाल में लेमडा की वैल्यू दिया है 1285 नैनोमीटर। इसे मीटर में बदलेंगे तो 1285 इंटू 10⁹ मीटर होगा, ये होगा। तो आइए लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1285 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁵। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोच रहे हैं एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम लेने से लॉन्ग हो जाएगा। एक काम करिए, इसमें गुणा, अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, एन को हमें अलग करना है। ठीक है, अब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/1285, 3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये कितना था बेटा 15 था ना। अब ये हो इसके नीचे चाहे लगा दें इसके नीचे लगा दे रहे हैं। तो भाई डिवाइड में इधर इंटू में आ जाएगा 3.29 इंटू 10⁻15 इज इक्वल टू में क्या बचेगा 19, ये बचेगा। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम, 3 × 1285 × 3.29 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाके प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, 17 से घटेगा 2 आएगा केवल, कितना आ जाएगा 19 माइनस 1/n²। अब देखिए यहाँ पर इसी का कारनामा अभी बचा है दोस्तों, ज़रा देखते रहिए। इसको 100 लिख के 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 अब इनका ये मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के करने के दौरान आएगा 4227.65 इंटू 1/9 माइनस 1/n²। अब देखिए बच्चों, इसका इसमें भाग, देखो इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर, जब ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, अब ये 1/9, अब ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करिए, इसमें आप इसका इसमें भाग दो, इसका इसमें भाग दो, या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, इसका इधर इसका इधर, चलिए एलसीएम ले लेते हैं 1/n²। एलसीएम आएगा 9 के इसमें मल्टीप्लाई करिए बच्चों, आप 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 38048.85। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4227.65, इसका इधर 9 3 2700 हो जाएगा। अब बेटा एक काम करिए, 1/n², अब इसको घटाइए, घटाने पे आ जाएगा बेटा 1527.65 बटे 1 बटे में क्या है 3804.85। अब ये अंश को ऊपर, हर को नीचे करने जा रहे हैं, तो n² बराबर हो जाएगा 3804.85 और डिवाइड हो जाएगा 1527.65। अब बच्चों हम इसमें डिवाइड देने जा रहे हैं। ठीक है, डिवाइड देंगे, आएगा बेटा कितना 24.9। तो इसको हम अप्रॉक्सी क्या लिख सकते हैं बेटा, अब देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, इसको लगभग हम लिख सकते हैं n² बराबर 25 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 24.9 को 25। अब आपको पता है अगर हम यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे 25, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि 5 आ गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये कक्षक जो होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, n बराबर 5 से। देखिए n का मान 5 आ गया, और सवाल में 3 दिया है, 3 में कूदता है, सवाल में कह रहे हैं ना n कक्षा से आरंभ करता है, n बराबर 3 पर ख़त्म होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर 5 से कहाँ पर, n बराबर 3 में कूदता है, इसका मतलब जंप करता है। तो इसका मतलब बेटा ये संक्रमण जो है पाचन श्रेणी में होता है और रक्त क्षेत्र में उपस्थित होगा। ठीक, पाचन श्रेणी कह भी तो रहा है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि क्योंकि बेटा अगर पाचन श्रेणी कह रहा तो अवरक्त क्षेत्र होगा, याद रखिएगा,
ना। ये सब क्षेत्र होते हैं, सभी के लिए अलग अलग बताए गए हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। 56 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, 55 हो चुका। चलिए बच्चों, हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, उस उत्सर्जन संक्रमण के तरंग दैर्घ्य की गणना करना है बच्चों हमें। किसकी? लैम्ब्डा की वैल्यू बतानी है, जिसमें कह रहा है जो त्रिज्या दिया R1 कितना दिया है? 1.3225 नैनोमीटर से त्रिज्या वाले कक्ष से आरंभ है और 200 R2 जो दिया है 211.6 PM पर समाप्त होता है। ये वैल्यू इसकी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ध्यान से देखिए, दोनों को PM में बदलेंगे तभी मज़ा आएगा। तो PM में कैसे बदलेंगे? अब देखिए, पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 मीटर। अब नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर। कितने जीरो का अंतर है? 3 जीरो का अंतर है ना, तो इसको हम 3 जीरो आगे बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, पॉइंट हटाएंगे, 3 पॉइंट हटाएंगे, 3 पॉइंट यहाँ लगा देंगे। यहाँ देखिए 1 2 3, 3 संख्या इधर जब बढ़ाएंगे हम, तो इसमें 3 जीरो का अगर मल्टीप्लाई कर दें -3 तो 12 हो जाएगा, तो पिको बन जाएगा। तो याद रखना, अब हम आपको बताएं 10⁻³ और n को आप p लिख सकते हो। याद रखना भाई, इसकी 10⁻⁹ होता है, 9 और 3 12, और पिको की वैल्यू होती है 10⁻12। तो अब भाई पॉइंट हटाएंगे जब 1322.5 पिकोमीटर लिख सकते हैं भाई। क्यों? 10⁻3 हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ेगा, पॉइंट यहाँ जाएगा, 3 जीरो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 10⁻³ n, 10⁻³ p के बराबर होता है। तो हमने इसी को p लिख दिया डायरेक्ट। आप बदल लीजिएगा, ठीक है। कन्वर्ट करना आपको आया? ना आया हो फिर बताएंगे, p की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। या तो नैनो पिको की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, साफ सीधी बात। क्या अगर ये आपको कठिन लगे तो एक काम करिए आप, नैनो की वैल्यू कितनी होती है? 1.3225। नैनो की वैल्यू 10⁻⁹ होती है। और पिको की वैल्यू कितनी होती है? 211.6। पिको की वैल्यू 10⁻12 रख दो मीटर में, दोनों मीटर में बदल गया। अभी सॉल्व कर लेंगे हम। और क्या कह रहा है आगे? अब आगे कह रहा है इस सवाल में कि इस उस संक्रामक श्रेणी का नाम भी बताना और क्षेत्र भी बताना है। तो आप एक फार्मूला याद करिए, सूत्र होता है त्रिज्या का 52.9 n² / PM में होता है। किस में होता है? PM में। अब देखिए PM में है तो ये मान होता है। अब एक काम करिए, R1 के लिए क्या हो जाएगा? 52.9 समझिएगा n1² / z, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और R2 के लिए क्या होगा? 5.29 z हो जाएगा। अब दोनों का अगर हम डिवाइड दे दें, 1 में 2 का डिवाइड दे दे तो आ जाएगा R1 / R2। ये पूरा पूरा कट जाएगा तो आएगा n1² / n2², यही तो आएगा। अब R1 की वैल्यू अगर हम रखें, R1 की वैल्यू क्या है मीटर में? चलिए यहाँ पर रखते हैं। R1 की वैल्यू बताइए बेटा। R1 की वैल्यू ये है 1.3225 × 10⁻⁹ बटे R2 की वैल्यू कितनी है? 211.6 × 10⁻⁻12, यही है बच्चों। और इक्वल टू में क्या आएगा? n1² / n2²। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे हम, 3 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3, 1 के बाद ये पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 नहीं 4 संख्या, 4 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अभी हो जाएगा 13,225 × 10⁻⁹। अभी हो जाएगा 2116 × 10⁻3 जीरो घट जाएगा 12 से तो 9 ही बचेगा, बराबर n1² / n2²। ये वाला स्क्वायर वाला है, ठीक है। ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया हमने, ठीक। अब इसके बाद आप ये देखिए कि ये पावर से पावर भी कट रहा है, तो n1² / n2² बराबर 13,225 बटे, अब इसका हम इसमें डिवाइड देने जा रहे हैं। इसके बाद बच्चों जब इसमें हम डिवाइड देंगे तो n1 / n2 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसका डिवाइड देने पाएगा 6.25, क्या आ जाएगा? n1 / n2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर होता किसका? 2.5 का होल स्क्वायर होता, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अब आप बताइए क्या होगा? n1 / n2 बराबर, अब देखिए 5 है ना 2.5, तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे भाई, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 5 × 25,
तो अब इस कक्षा से देखें, अगर ये आ गया 5/2 साफ साफ, तो n1 क्या है 5 है, n1 कितना है 5 है, और n2 कितना है 2 है। ये आया है n1 से n2, तो ये आ गया आपका मान n1 n2। अब हम तरंग दैर्घ्य आराम से निकाल सकते हैं। देखिए तरंग दैर्घ्य कैसे निकालेंगे, तरंग दैर्घ्य का भी हमने आपको एक फार्मूला बताया था। देखिए बच्चों, 1/, फार्मूला होता है 1/λ बराबर होता है 1.0967 इंटू 10⁻7। क्या होगा 1/n1², यही तो होगा 1/n2² माइनस n1²। ठीक बच्चों, n2² माइनस 1/n1² होता है। यहाँ पर मान रखो बेटा 1/λ बराबर 1.0967 इंटू 10⁻7 और 1/n2, n2 का मान 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस n1 5 है, 5 का स्क्वायर, ये 2 है बेटा पावर। ठीक है, अब 1/λ बराबर हो जाएगा 1.096 है, बस बाकी छोड़ दो, क्योंकि पॉइंट के हम 3 संख्या 2 संख्या लेते हैं, तो 1/4 होगा, ये 1/25 हो जाएगा। अब इधर एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो 1.0967 10⁻7, एलसीएम लेंगे तो 25 चौको 100, 25 कम 25 माइनस 4 घटाइए 1.096 इंटू 10⁻7, ये 21/100 होगा। ठीक है, अब ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, अब 21 का इसमें गुणा होगा। या तो एक काम करिए, 21 को हम ऊपर 21 से काट दो तो ये 5 बचेगा, कितना बचेगा, इसको काट दो तो 5 बचेगा, तो 1/λ बराबर हो जाएगा 1.096 इंटू 21 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, हम इसको पलट देंगे लेमडा 1 को नीचे, तो ये हो जाएगा 1/1.096 इंटू 21, पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। भाई पलटेंगे तो ये भी तो पलट जाएगा ना, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब हम इसका गुणा करके हम भाग देने जा रहे हैं। कैसे भाग देंगे सुनो, इनका पहले आप गुणा करो, बताइए क्या आ रहा है, कितना आ जाएगा। गुणा करेंगे तो आएगा 23.016। ठीक है, अब इसको हम क्या है 100 इधर लिख के इधर 2 बढ़ा दे रहे हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं ताकि भाग देने में आसानी हो जाए। इसमें 100 में 23 का भाग दे सकते हैं। देखिए अब इसका इसमें भाग देंगे 100 में 23 का, तो आएगा 4.34 इंटू 10⁻7 मीटर, तो ये आ जाएगा आंसर। अब इससे चाहे आप A0 में बदल लो या नैनोमीटर में बदल लो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है किस में आप बदलोगे। नैनोमीटर में बदलोगे पॉइंट आओगे 2 जीरो 2 ऊपर जाके -9 हो जाएगा। भाई नैनोमीटर में बदलना चाहो पॉइंट हटाओगे 2 जीरो आएगा नीचे, दोनों जीरो ऊपर जाएगा -9 हो जाएगा, -9 नैनो की वैल्यू होती है, तब आ जाएगा 434 नैनोमीटर, तो ये आ जाएगा अगर आप नैनोमीटर में बदलना चाहें। ठीक है, अब आपको बता दें, ये देखिए जो तरंग दैर्घ्य आया 400 नैनोमीटर, ये किस श्रेणी का होगा, ये हमारे हिसाब से बामर छेरिक होगा। कहाँ से, बामर से, क्योंकि n बराबर कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, 5 से दूसरे कक्षक में जा रहा है ना, 5वें से छलांग लगा के दूसरे में जा रहा है, तो लाइमर दूसरा बामर होता है। क्या होता है, बामर। भाई दूसरा जो जिस कक्षक में जा रहा है वो बामर होगा, और बामर के लिए जो हमारा होता है वो होता है उत्सर्जन दृश्य क्षेत्र में आता है। कौन सा क्षेत्र में बेटा, दृश्य क्षेत्र में आता है। क्योंकि क्यों आता है, क्योंकि बामर है, बामर। ठीक है, ये वीडियो को रोक कर नोट कर लो। ये क्या कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन में, डी ब्रोगली द्वारा प्रतिपादन द्रव के दोहरे व्यवहार के से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, जिसे जैव अणुक और अन्य प्रकार के पदार्थों की अति अवर्धित प्रतिबिंब के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस सूक्ष्मदर्शी में यदि इलेक्ट्रॉन का वेग दिया है, कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड है, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, लेमडा ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। देखो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लेमडा बराबर h/mv, क्या हो जाता है h/mv। तो h की वैल्यू कितना है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड बटे h की वैल्यू याद होगा, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी। देखिए अभी हमें दिया है, कितना दिया है 1.6
इंटू 10⁶ है। ठीक है, अब इन्हीं को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 6.626 है। अब देखिए इंटू 10⁻34 यूनिट को छोड़ देंगे। अब इनको साथ में लिखेंगे। 9.1 इंटू 1.6 है। अब ये पावर सॉल्व करेंगे तो 6 इससे घटा देंगे तो ये -25 बचेगा कि नहीं? ये प्लस का 6 ये माइनस का, जब 31 6 जाएगा ये माइनस बचेगा। अब देखिए अब यहाँ पर कि लेमडा बराबर हो जाएगा 6.626 बटे आई इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा गुणा करने में? 14.56 इंटू 10 की पावर ये 34 है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब लेमडा बराबर भाग देंगे। अगर इसमें हम भाग देने पर क्या आएगा? 0.455 इंटू 10 की पावर 34 से 5 घटेगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 25 घटाएंगे वो भी माइनस का 9 आ जाएगा। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हो, या तो आइए पिकोमीटर में बदलते, पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो बढ़ाएंगे तो लेमडा बराबर हो जाएगा 455 गुणे 10 की पावर -9, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा तो लेमडा बराबर हो जाएगा 455 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। ये पिको की वैल्यू होती है 455 PM। तो बच्चों यह मेरा फाइनल आंसर है। वीडियो को रोककर नोट कर लें। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।